हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर होंगे। जिन बच्चों का कल 29 अक्टूबर को हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, तो इसको देख लेना आपने और इसके सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लेने हैं। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेने हैं। तो आपने करना है, वीडियो को जरूर पूरा देख लेना। सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ, आपने क्या करना है, इनको तैयार कर लेना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। तो क्या करना है, आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लेना और तैयारी कर लेनी। चलो बढ़ते हैं आगे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। 21 प्रश्न है इस क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, 26 क्वेश्चन भी लिखे हैं, 21 लिखा है सर, 26 क्वेश्चन होंगे टोटल। ठीक है, शायद प्रिंटिंग की मिस्टेक है। तो खंड अ दिया हुआ है, खंड अ में देखो क्या दिया है, सही विकल्प चुनना है आपने। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। पुष्पीय पौधों के गुण पोषण में कितने गुणसूत्र होते हैं आपको बताना है। एक संकरण में जीनोटाइप अनुपात होता है, कितना होता है आपको बताना है, जीनोटाइप अनुपात। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है, क्या पाया जाता है आपको बताना है। इसके बाद सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका गोली है, प्रयोग की जाती है, क्यों की जाती है, उसका रीजन बताना। ठीक है, प्रतिजैविक का निर्माण होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, ये बताना आपको। ठीक है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऑप्शन नीचे दिए, आपने ऑप्शन एक एक करके वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना है। न्यूरिकल अम्ल बहुलक है किस चीज का, ये आपको बताना है। स्मैक का स्रोत है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका अभिकथन और कारण पर आधारित प्रश्न है दो, इनको आपने पढ़ लेना अच्छे से और इनकी तैयारी जरूर कर लेनी। ठीक है, दो क्वेश्चन आते हैं हर बार एग्जाम में, इसको जरूर देख लेना आपने अच्छे से। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं खंड ख, निश्चित उत्तरीय प्रश्न। निश्चित उत्तरीय प्रश्न, युग्म विकल्पी क्या होता है। मॉर्फिन की रासायनिक संरचना का केवल आरेखित आरेख खींचिए। ठीक है, केवल आरेख खींचना है आपको, एक नंबर मिलेगा। इसमें अग्रपिंडिक का क्या कार्य है। ठीक है, अग्रपिंडिक का क्या कार्य आपको बताना है। इसके बाद है विडाल परीक्षण किस रोग की पुष्टि में किया जाना जाता है, के लिए जाना जाता है। ठीक है, विडाल परीक्षण जो होता है वो किस रोग की पुष्टि के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, दो दो नंबर के। टर्नर सिंड्रोम क्या है। बी लसीकरण व टी लसीकरण में कोई दो अंतर लिखे। ठीक है, बी लसीकरण क्या होता है और टी लसीकरण क्या होता है, कोई दो अंतर आपने बताने। इसका किन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। ठीक है, किन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम लिखने हैं आपने। ठीक है, इसके बाद अपरा द्वारा उत्पादित किन्हीं दो हार्मोन्स के नाम लिखिए। ठीक है, जो अपरा द्वारा उत्पादित किन्हीं दो हार्मोन्स के नाम होते हैं वो लिखने हैं आपने। ठीक है, उसका तंबाकू में कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है, तंबाकू में कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है, ये आपको बताना है। उस पदार्थ का मानव स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, ये बताना। ठीक है, तंबाकू और उसमें उसका मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। इसमें अगला क्वेश्चन है, एक एंजियोस्पर्म के परागकण में तर्मपोर का कार्य लिखिए। ठीक है, तर्मपोर का कार्य बताना है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या, संदर्भता का चिकित्सकीय समापन से क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। ठीक है, आप क्या समझते हैं बताएं। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है, ये आपको बताना। दो दो नंबर के क्वेश्चन है। साइनोबैक्टीरियम क्या है, किन्हीं दो साइनोबैक्टीरियम का नाम लिखिए। ठीक है, किन्हीं दो साइनोबैक्टीरियम का नाम लिखिए। इसका निम्नांकित को परिभाषित कीजिए। अनुवादन और अनुलेखन, अनुवादन क्या होता है, अनुलेखन क्या होता है, आपने बताना है। इसके बाद पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, इसका स्रोत क्या है। इसका लघुत्तरीय प्रश्न, स्टेनेल मिलर के विकास संबंधी प्रयोग का आलेखीय निरूपण कीजिए। ठीक है, इसका आलेखीय निरूपण करना है। इसके बाद हर्षे व चेस के प्रयोग का उल्लेख कीजिए जिसमें उन्होंने सिद्ध किया था कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, डीएनए ही क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है, आपको बताना, इसमें वो करना है, उल्लेख करना है। उसमें अथवा में एक क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित रोगों का संचरण कैसे होता है। अमीबा, अमीबता, ठीक है, अमीबता, निमोनिया और मलेरिया। ठीक है, ये आपको बताना है। उसके बाद देखो, निम्नलिखित के कार्य बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर के हैं ये सब। 3 नंबर के कार्य, पित्तपिंड, शुक्राणुपुच्छ और एस्ट्रोजन हार्मोन्स, इनके बारे में आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व रक्सी एवं प्रतिजन के बीच विभेद कीजिए। ठीक है, विश्व रक्सी क्या होता है और प्रतिजन क्या होता है, उसके अंतर बताना है। विभेद का मतलब अंतर है यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंस बताना आपने। इसके बाद शिशु का रुधिर वर्ग ओ, पिता का रुधिर वर्ग ए तथा माता का रुधिर वर्ग बी है, जनकों जाइटो जीनोटाइप मालूम कीजिए और अन्य संतति में ऐसे प्रत्याशित फाइटोटाइप की जानकारी प्राप्त कीजिए। ठीक है, इस पे आपने क्वेश्चन बताना है। इसके बाद अगला है, एक प्रारूपी आवर्त बीजी बीजांड का निम्नांकित चित्र बनाइए। ठीक है, एक आवर्त रूपी बीजांड का क्या नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, उसके बाद मटर के शुद्ध लंबे लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण शुद्ध नाटे सफेद पुष्प वाले पौधे से कराया गया है। F1 व F2 पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। ठीक है,
रेखा के चित्र द्वारा समझे, एक रेखा के चित्र के द्वारा कैसे होंगे आपको बताना है। 3 नंबर में रहने वाला क्वेश्चन। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 23, डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए और इसका महत्व बताइए। डीएनए की संरचना क्या होती है और इसके क्या महत्व रहते हैं आपने मुझे बताना है, ठीक है। उसका दीर्घउत्तरीय प्रश्न। दीर्घउत्तरीय प्रश्न में क्या है, पुष्पीय पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया यहाँ से। 4 नंबर क्वेश्चन अथवा में है द्विसंकी क्रॉस की सहायता से मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का वर्णन करना है आपने, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए और इसका महत्व बताइए। 4 नंबर में क्वेश्चन। इसी के बाद स्त्री प्रजनन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र आलेख में बनाइए अथवा में दिया गया। इसके बाद 26 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, इसको गद्यांश को पढ़ना है, इसके बेस पे आपने क्या करना, उत्तर देना है, ठीक है। गद्यांश पढ़ लीजिए, क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। क है निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु के कारण होने वाला यौन रोग है जो रक्त के संपर्क से भी फैलता है, ठीक है। इसके बाद ख है एड्स एचआईवी के कारण होता है, एचआईवी किसके माध्यम से फैलता है ये आपको बताना है। उसके बाद एसटीडी क्या है, कौन सा यौन संचारित रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये आपको बताना है। 1-1 नंबर और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। टोटल ये 3 क्वेश्चन आपने करने हैं। यही क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ सारा क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया होगा, वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपने क्या ना, इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लिया होगा, तो आपने इनकी तैयारी अच्छे से कर लेनी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई दोस्तों का शेयर जरूर कर दो, लाइक कर दो। और अगर और किसी सब्जेक्ट के आपको इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो आप मुझे टाइम से पहले बताएं, ताकि मैं उनको आप लोगों के साथ ले प्रिपेयर पहले से कर पाऊँ, ठीक है। जिसमें और ज्यादा डिटेल्स के साथ हम और क्वेश्चन को लेकर आ पाए आप लोगों के लिए। बाकी सभी जितने पुराने बच्चों के लिए हमने जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए ऑलरेडी, उनके लिए ऑलरेडी सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर डाल रखे हैं। अगर नहीं देखी वीडियो वो भी देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल के अर्धवार्षिक पेपर के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।